हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं आज हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 वीडियो जो बहुत ही कमाल का है। मैंने हिस्ट्री पार्ट 1 में कुछ बताया था, आज कुछ आपके बीच में लाया हूँ जो आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, पार्ट 1 में आपने देख लिया था भाषा किससे बना हुआ है, कैसे स्टार्टिंग हुआ जर्नी उसकी। अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, जर्नी अभी इसकी चल रही है। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 2 वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि भाषा के आधार पे, ये जो हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, भाषा चल रहा है, ये भाषा के आधार पे दो टाइप का होता है, एक मानसिक आधार पे, एक भौतिकी आधार पे। तो मानसिक की बात करेंगे तो मानसिक में बताया गया है कि अगर जो विचार होते हैं वो वक्ता के द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं। वक्ता के द्वारा जो बोला जाता है उसको वक्ता कहा जाता है। तो वक्ता प्रयोग करता है, तो जिस माध्यम से प्रयोग करता है उसको साध्य कहते हैं। और ये बाहर की तरफ अप्लाई होता है, बाहर की तरफ निकलते चला जाता है, बाहर की तरफ सुनाई देता है, इसीलिए इसको मानसिक तौर पे, यानी मन के तौर पर जो उत्पन्न किया जाता है विचार, जो वो मानसिक के लेवल में आता है। दूसरी बात करेंगे भौतिक। ये जो भौतिक है, भौतिक श्रोता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब वक्ता बोलता है तो श्रोता जो है सुनने का काम करता है, सुनने का मतलब ग्रहण करने का काम करता है। तो ये जो वक्ता और श्रोता का अगर ताल में लय हो तो बहुत ही क्या होता है, बरकरार संतुलन बना होता है, ठीक ठीक समझ में आता है, तो व्याकरण की तरफ पकड़ में आता है। और देखते हैं नहीं है, जब संगीत की धुन अच्छी होती है तो गाने वाला कोई भी सिंगर क्या हो जाता है, वो ब्लॉकबस्टर हो जाता है, फेमस हो जाता है। जिसकी धुन ही अच्छी नहीं होती है, सुनने में एकदम बकवास लगता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। ये जो भौतिक है ना, भौतिक में हम बता रहे थे कि श्रोता द्वारा ग्रहण करना होता है। और इसमें क्या होता है, सुन के यानी अभिव्यक्ति का साधन हो जाता है, यानी जो सुन लिया ना उसी का वो कॉपी करना शुरू कर देता है, वैसा ही फॉलो करना होता है, अभिव्यक्ति का साधन में ये आता है। और ये आंतरिक चीज है, यानी क्या कर रहा है, इनपुट की तरफ ले रहा है, ये आउटपुट की तरफ दे रहा है और ये इनपुट की तरफ ले रहा है। जितना दो मुझे ग्रहण करना है, मुझे ऐसा उतरना है, बनना है। तो ये होता है भौतिकी आधार पे। भौतिकी यानी किसी न किसी साधन के माध्यम से वो अपने आप को उस जैसा बनाना चाहता है। अब बात करेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा बहुत ही प्राचीन है, उसकी हर युग में, हर परिवर्तन में कुछ न कुछ भाषाएं बोली गई है, जो भाषा अलग अलग नामों से जाना गया। देखिए, जैसे स्टार्ट हुआ है दैवी रूप में भाषा की उत्पत्ति हुई है, दैवी के बाद संपर्क, संपर्क के बाद सांकेतिक, सांकेतिक के बाद समन्वय, उसके बाद है डींग डागवाद, उसके बाद है यो हे हो बाद, उसके बाद है अनुकरण मूलकतावाद, उसके बाद है टाटावाद, उसके बाद है प्रतीकवाद, उसके बाद है मनोभाव, उसके बाद है अभिव्यंजकतावाद। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, ये जो आप देखे हैं कि भाषा की उत्पत्ति होकर तभी लास्ट में पहुंचा है, तब इसी को मनोग्रहण में करके हम भाषा को सुनते हैं या बोल पाते हैं। तो ये थी भाषा की उत्पत्ति। आओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। भाषा के 3 अंग हैं, वो कौन कौन से हैं, ध्वनि, अर्थ और वाक्य। ध्वनि, अर्थ और वाक्य, ये भाषाएं हैं जो इसके 3 पार्ट होते हैं। अब बात करेंगे कि कितने रूप में है, तो 2 रूप में, एक मौखिक रूप में। मौखिक रूप में बेसिकली आप देखोगे तो इसमें ध्वनि ही निकलता है, यानी मौखिक को हम कथित भी बोलते हैं। कथित यानी कहने वाला, बोलने वाला। हमने भाषण का अर्थ बताया था, बोलना या कहना, तब कथित कहते हैं, यानी आधारभूत के तौर पे देखा जाए तो ये इकाई जो है ध्वनि के रूप में माना जाता है। किसमें, भौतिकी में, मौखिक में। अगर लिखित रूप की बात करें तो लिखित रूप इसमें किसमें होता है, इसका इकाई जो होता है, यूनिट जो होता है, वो वर्ण रूप में होता है, यानी लेटर के फॉर्म में आता है, ये साउंड के फॉर्म में आता है। बस इतना ही अंतर है, एक साउंड एक लेटर है। हम जो भी बोल रहे हैं वो क्या है, एक साउंड के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो ये लिख रहे हैं ये लेटर के माध्यम से, ये लिखित हुआ। और अभी दोनों चीज है, मौखिक और लिखित का दोनों का तालमेल हमेशा इक्वल होता है। तो यही इक्वल्स आपको समझाने का काम करता है कि ये आपका ब्रेन क्या चीज अचीव कर रहा है, क्या चीज रिसीव कर रहा है, और क्या चीज जो है डिसीव कर रहा है। तो ये चीज मैंने आज आपको पार्ट 2 में बताया। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो समझाने के लिए मेरा पूरा अटेम्प्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।